सभी देशवासी आज 75वें जो ये अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है, इसमें सरोबार हैं, खुशियों में सरोबार हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद तिरंगे को हमारे भारत देश के लोगों ने समझना, मैं तो ये कहूँगा, अब शुरू किया है। तिरंगे को आत्मसात किया है, तिरंगे की महत्ता को समझना शुरू किया है, तिरंगे को अपने ईमान के साथ, तिरंगे को अपनी ईमानदारी के साथ जोड़ना शुरू किया है। और ये एक बेहद खुशी का और उल्लास का वातावरण है। मैं तो सभी देशवासियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इस बार 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा उत्सव मनाया जाना है। और जिन हमारी जो नई आने वाली जो संतति है, जिनको इस तिरंगे के बारे में, इस तिरंगे की जो विशेषताओं के बारे में नहीं पता था, वो हमारी नई पीढ़ी भी इस तिरंगे की जो विशेष जो बातें हैं, जो हमारी आज़ादी से जुड़ी, जो ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसके बारे में जान जाएंगी। मूल रूप से अभी पीछे इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा उत्सव, तिरंगा महोत्सव, अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहाँ पर इस तिरंगे को जो बनाने वाले पिंगली वेंकैया, जिन्होंने इसका निर्माण किया था, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि आज़ादी से पहले 1916 से लेके और 1921 तक पिंगली वेंकैया ने 30 अन्य राष्ट्रों के राष्ट्र ध्वजों का अवलोकन किया और उसके बाद में भारत देश के लिए तिरंगे को उन्होंने अंगीकार किया। तिरंगे का ये हुआ कि भारत देश का जो राष्ट्र ध्वज होगा वो तिरंगा होगा। और इसकी विशेषताएं भी उन्होंने बताई कि अगर उन्होंने सबसे ऊपर केसरिया रंग को चुना तो उन्होंने कहा कि ये त्याग और बलिदान का प्रतीक रहेगा। और जब उन्होंने तिरंगे के नीचे सफ़ेद रंग को उन्होंने उसमें चुना तो उन्होंने कहा कि ये शांति का और सौहार्द का प्रतीक रहेगा। और जब हरे रंग की बात की उन्होंने, पिंगली वेंकैया ने, तो उन्होंने कहा कि देश की समृद्धि का प्रतीक रहेगा, देश की समृद्धि और देश में खुशहाली का वातावरण हो, ये हरा रंग उसका प्रतीक रहेगा। और 24 तिलियाँ हर मानव के अंदर 24 गुणों का समावेश करेंगी। इस तरह उन्होंने इस राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया। और इस बार ये राष्ट्र ध्वज हमारे देश के हर घर पर, गांव में, देहात में, शहर में, दुकान में, घर में, लोगों की कार पर, लोगों के वाहनों पर, लोगों के स्कूटर, मोटरसाइकिल पर, लोगों की साइकिलों पर ये राष्ट्र ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करने के लिए इस बार ये तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बार ही किया जा रहा है। हमारे देश में तो अगर हम ये कहें कि जब से आज़ादी का बिगुल इस देश की आज़ादी के लिए फूंका गया, इस देश को आज़ाद कराने के लिए 1757 से लेके और 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, तब तक इस तिरंगे का सहारा लेकर ही, इस तिरंगे की आन बान शान को अपने दिल, मन, मस्तिष्क में बसाकर ही हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसके बाद में 1947 से लेके 2022 तक 75 वर्ष तक इसकी आन बान शान को बरकरार देश विदेश में बरकरार रखा। आज भारत हमारे विश्व स्तर पर पूरा परम वैभव पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। देश विदेश में भारत की गूंज है, देश विदेश में भारत के सभ्यता, संस्कृति और शासन की धूम मची हुई है। और वहीं पर हमारे भारत में तिरंगा महोत्सव मनाया जाना है। हम सब बहुत हृदय से पुलकित हैं और हम सब इस उत्सव में, इस महोत्सव में हम सब लोग धूमधाम से सम्मिलित होंगे और निरंतर अपने इस तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखेंगे। एक बात मैं अपने देश के समस्त नागरिकों से कहूँगा कि ये ध्वज हमारी आन बान शान का प्रतीक है। 13 से 15 अगस्त तक चूँकि ये छतों पर, घर, मकान, दुकानों पर ये ध्वज लहराया जाना है, लेकिन उसके बाद इस ध्वज का क्या होगा? ऐसा ना हो
इस ध्वज का किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से कोई अपमान ना हो। अगर आप इस लंबे समय तक अपने घर की छत पर इस ध्वज को सजाए नहीं रख सकते, इसको संवार कर नहीं रख सकते, तो जितने दिन का ये महोत्सव है, उतने दिन के महोत्सव के बाद इस ध्वज को बड़े सम्मान के साथ अपने पास में सुरक्षित रखें। और जब जब राष्ट्रीयता की बात हो, जब जब तुम्हारा ये मन करे कि आज मुझे फिर अपने घर की छत पर तिरंगा लहराना है, तो इसके लिए ऐसा भी नहीं है कोई दिन सुनिश्चित हो, कोई समय सुनिश्चित हो। आपके मन में जब उमंग हो, जब उल्लास हो, तो देश का तिरंगा आपकी छत पर लहराता हुआ नजर आए, बस इसका सम्मान बना रहे। ये आप सबसे मेरी गुजारिश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।